हाय गाइस, वेलकम टू वी आर मैथमेटिक्स अड्डा। तो ये रियल नंबर का पार्ट 3 है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो गाइस, रियल नंबर में हम पढ़ रहे थे इक्लिड्स डिवीज़न लीमा के बारे में, और उस पर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम कर रहे थे। और गाइस, मैंने आपको नंबर के बारे में बेसिक बातें भी बताई थी। तो चलिए एक बार फिर से इस रेशनल नंबर को हम रिवाइज करते हैं। तो रेशनल नंबर के बारे में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि वह नंबर जिसको हम p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके, बट q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जो एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि p और q हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। मतलब कि ये जो p और q है, दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, है ना। ओबियसली 1 तो होगा ही, बट 1 के अलावा और दूसरा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो गाइज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इरेशनल नंबर को, कि वो नंबर जिसको हम p/q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाए। और यहाँ भी जो छोटा सा बात आपको याद रखना है कि pq हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर के बारे में आप जानते होंगे कि अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, या फिर रूट के अंदर परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो वो क्या होगा कि वो इरेशनल नंबर होगा। जैसे आप रूट 2 को देखें, तो रूट 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब ये रूट से बाहर नहीं आ सकता है। रूट 3 परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब नहीं है, मतलब ये रूट से बाहर नहीं आ सकता है। रूट 5 भी स्क्वायर या क्यूब नहीं है, मतलब ये रूट से बाहर नहीं आ सकता है। तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। थोड़ा सा और क्लियरिटी लाने के लिए अगर मैं √9 लिखूं, तो आप बोलेंगे कि सर ये तो 3 के बराबर है, मतलब ये रूट से बाहर आ गया, ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये रेशनल नंबर है। अगर मैं सेम चीज को ऐसा लिखूं कि √27, क्यूबिक रूट 27, तो आप बोलिएगा कि सर ये तो 3 का क्यूब है, मतलब ये रूट से बाहर आ जाएगा। 3 का क्यूब है सर, ये रूट से बाहर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ गाइज कि परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट स्क्वायर इरेशनल नंबर नहीं हो सकते, वो रेशनल नंबर होंगे। और अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो वो इरेशनल नंबर होंगे। अब इसी चीज़ का हम यूज़ करेंगे। जो छोटा सा लाइन आपको याद रखना है कि p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा एक्सेप्ट 1। एक्सेप्शन में क्या है, 1 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम सीखेंगे कि किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूफ करना, प्रूविंग ए रेशनल इरेशनल नंबर टू इरेशनल नंबर। अब गाइज ये बड़ा अजीब सा चीज़ है कि अगर कोई नंबर इरेशनल है, तो उसे हमको इरेशनल प्रूफ करना है। और मैं आपको बता दूं कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनना फिक्स है। हर साल यहाँ से कम 3 या 5 नंबर का एक सवाल बनता ही है इस टॉपिक से। तो मैंने क्या किया है गाइज कि इस टॉपिक को टाइप्स में डिवाइड कर दिया है, ताकि आपको सीखना आसान हो जाए। टाइप 1 है कि अगर कोई √a इरेशनल है, जैसे √2, √3, √5, √7, तो ऐसे टाइप के नंबर्स को हम इरेशनल कैसे प्रूफ करें। अगर 1/√a है, जैसे 1/√2, तो इस टाइप के नंबर को हम कैसे इरेशनल प्रूफ करें। अगर थर्ड टाइप को हम बात करें, तो एक रेशनल इंटू एक इरेशनल। अगर 2√3 है, एक ये इरेशनल नंबर है, तो इसको इरेशनल हम कैसे प्रूफ करेंगे। अगर दो नंबर को जोड़ा गया है, b प्लस या घटाया गया है प्लस माइनस √a, जैसे 3√2 4 माइनस √3, या फिर मल्टीप्लाई करके जोड़ा या घटाया गया हो, तो ऐसे टाइप्स को हम देखेंगे बारी बारी से। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट टाइप को डिवीज़न में ले लिया गया है, फिर फर्स्ट टाइप में ही कुछ मल्टीप्लाई किया गया है, फिर फर्स्ट टाइप में ही कुछ ऐड किया गया है, फिर फर्स्ट टाइप में फर्स्ट टाइप को और सेकेंड टाइप को, और फिर थर्ड टाइप को हम एक ही साथ मिक्स कर दिए हैं।
तो बारी बारी से हम देखेंगे कि ऐसे नंबर को हम इरेशनल कैसे प्रूफ करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टाइप से, टाइप 1 से। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपके एनसीईआरटी बुक का है कि √3 को हमको इरेशनल प्रूफ करना है। तो सबसे पहला स्टेप जो आपको गाइज ये फिक्स है कि जिसे भी आपको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है उसको आप सपोज कर लीजिए कि वो रेशनल नंबर है। तो इससे क्या होगा कि अगर वो नंबर इरेशनल है और हमने सपोज कर लिया कि इरेशनल को रेशनल सपोज कर लिया, तो ऑब्वियसली बाद में वो बात गलत साबित हो ही जाएगा। और जब गलत साबित हो जाएगा तो इसका मतलब कि वो रेशनल नहीं, इरेशनल है। अब अगर इसको मैंने रेशनल मान लिया है तो रेशनल नंबर को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। हमको पता है कि p/q इंटीजर है और दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे कि √3 का होल स्क्वायर और p/q का स्क्वायर। तो आपको पता है कि रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, 3 बाहर आ जाएगा और p स्क्वायर इंटू बाई क्यू स्क्वायर। तो गाइज यहाँ पे आप देख रहे हैं कि p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q। मतलब इसका ये हुआ, आपको जो ध्यान देना है कि ये 3 को अगर हम इधर नीचे भेज दें तो ये 3 डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को। और ये एक रूल है कि अगर 3 या कोई नंबर उसके स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो नंबर उसको भी डिवाइड करेगा, मतलब 3 p को भी डिवाइड करेगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है गाइज वो एकदम फिक्स है कि आपको क्या करना है कि ये सेम p इज इक्वल टू 3m सपोज कर लेना है। अगर यहाँ पे √2 को हम इरेशनल प्रूफ कर रहे होते तो p इज इक्वल टू 2m सपोज करते। अगर √5 को हम प्रूफ कर रहे होते तो p इज इक्वल टू 5m सपोज करते। ये फिक्स प्रोसेस है। तो यहाँ पे हम √3 का काम कर रहे हैं इसलिए p इज इक्वल टू 3m सपोज कर लिए। यहाँ पे हमको पता है कि m एक इंटीजर होगा। अब हम क्या करेंगे कि इस वाले इक्वेशन में हम p का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो p यहाँ पे जैसे ही डालेंगे तो ये 3m का होल स्क्वायर यानी 9m स्क्वायर, 9m स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। तो ये 3 से 9 कैंसिल हुआ 3 टाइम्स में, तो ये 3m स्क्वायर इज इक्वल टू q आ गया। और आप क्लियरली देख रहे हैं कि ये 3q को डिवाइड कर रहा है, q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब 3q को भी डिवाइड करेगा। अब गाइज हमने बोला था यहाँ पे कि ध्यान से देखेंगे तो हमने बोला था कि p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। लेकिन अभी हमने ऐसा भी बोल दिया कि p डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा p को भी और 3 डिवाइड करेगा q को भी, विच मीन्स कि p एंड q का एक और फैक्टर है वो 3 है, 1 के अलावे। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो सपोज करना था वो गलत था, मतलब कि √3 एक रेशनल नंबर नहीं है, वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इसी तरह से हम प्रूफ करेंगे √5 को भी, √2 को भी, √7 को भी। तो गाइज ये आपके लिए होमवर्क है, आपको खुद से घर पे ट्राई करना है। बस क्या चेंज करना है कि जहाँ पे भी मैंने 3 लिखा है वहाँ वहाँ आप 5 लिखेंगे, और 5 के केस में 5, 2 के केस में 2 और 7 के केस में 7 लिखेंगे। बाकी सारी प्रोसेस सेम होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप 2 के क्वेश्चंस को देखते हैं। टाइप 2 क्या है कि 1/√a यानी 1/√2 को हम इरेशनल प्रूफ करना सीखेंगे। तो गाइज अगर 1/√2 को इरेशनल प्रूफ करना है तो स्टेप बिल्कुल सेम होंगे। हम क्या करेंगे, 1/√2 को रेशनल मान लेंगे, और अगर ये रेशनल है तो इसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर ये रेशनल होगा, p/q के फॉर्म में होगा, तो p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 के अलावे नहीं होना चाहिए। अब सेम प्रोसेस यहाँ पे गाइज, ये स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। जैसे ही आप स्क्वायर करोगे तो ये रूट से बाहर आएगा, तो 1/2 p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, और इसको हम इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू
2p²। अब आपको दिख रहा है कि ये जो 2 है अपना, वो डिवाइड कर रहा है q² को, तो 2 डिवाइड करेगा q को भी। अब फिर सेम प्रोसेस कि लेट q इज इक्वल टू 2m, जहाँ पे m एक इंटीजर है, तो क्या करेंगे 2m², यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इज इक्वल टू 2p² इक्वेशन 1 में। तो गाइज ये आ जाएगा 4m² इज इक्वल टू 2p², 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 2m² इज इक्वल टू p²। आप फिर से देख सकते हैं कि ये 2 डिवाइड कर रहा है p को भी, p² को भी, उसका मतलब कि 2 p को भी डिवाइड करेगा। लेकिन अभी हमने बोला था कि p एंड q डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, लेकिन हम यहाँ ये भी देख रहे हैं कि 2 जो है इन दोनों को डिवाइड कर रहा है बारी बारी से, विच मीन्स कि ये स्टेटमेंट कंट्राडिक्टरी है। कंट्राडिक्शन पैदा हुआ कैसे? तो कंट्राडिक्शन पैदा हुआ मेरे सपोज करने से कि 1/√2 एक रेशनल नंबर है। मतलब मेरा सपोज करना ही गलत था, इसका मतलब ये कि वो रेशनल नहीं, इरेशनल है। तो गाइस, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर में आगे बढ़ूंगा, आगे नेक्स्ट टाइप को आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। इतना आप प्रैक्टिस करके ज़रूर रखेंगे। तो थैंक यू सो मच। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच।